नमस्कार दोस्तों और इतिहास के दीवानों, आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। कुछ मौतें इतिहास रचती हैं, कुछ मौतें युगों तक प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही मौत की, एक ऐसे वीर की जिसकी अंतिम इच्छा सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी और दिल में देशभक्ति का सैलाब उमड़ पड़ेगा। 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल की वो काली रात। हर तरफ सन्नाटा पसरा है, लेकिन एक कोठरी में एक नौजवान अपनी दुनिया में खोया हुआ है। सुबह फांसी का फंदा उसका इंतजार कर रहा है, मौत बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है। लेकिन उसके चेहरे पर न डर है, न कोई शिकन। वो शांत है, अटल है और अपनी मुट्ठी में एक किताब थामे हुए है। वो कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो था भगत सिंह, भारत की आज़ादी का वो दीवाना, जिसने इंकलाब का नारा बुलंद किया था और जिसने अपनी जवानी देश के नाम कर दी थी। उसके लिए आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि वैचारिक क्रांति थी। और यही विचार उसकी अंतिम इच्छा में भी झलकता है। क्या थी भगत सिंह की अंतिम इच्छा? कई लोगों का मानना है कि उनकी अंतिम इच्छा थी कि उन्हें फांसी देने की बजाय गोली मारी जाए, क्योंकि वह खुद को एक युद्धबंदी मानते थे, एक अपराधी नहीं। लेकिन इससे भी गहरी एक और इच्छा थी, जो उनके जीवन के सिद्धांतों को दर्शाती है। अपनी फांसी से कुछ ही पल पहले भगत सिंह कार्ल मार्क्स और लेनिन की स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक किताब पढ़ रहे थे। जब जेल के अधिकारी उन्हें फांसी के लिए लेने आए, तो भगत सिंह ने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उन्होंने किताब का एक पन्ना पलटा, एक वाक्य पढ़ा और फिर मुस्कुराते हुए किताब बंद कर दी। यही थी उनकी आखिरी इच्छा, अपनी अंतिम सांस तक ज्ञान और क्रांति के विचारों में लीन रहना। सोचिए, मौत सामने खड़ी है और एक व्यक्ति ज्ञान की प्यास बुझा रहा है। यह सिर्फ एक किताब पढ़ना नहीं था, यह था अपने आदर्शों के प्रति अटूट निष्ठा का प्रमाण। उनका मानना था कि सच्चा क्रांतिकारी कभी मरता नहीं, उसके विचार हमेशा जीवित रहते हैं। जेल के बाहर हजारों की भीड़ उमड़ी थी, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से आसमान गूंज रहा था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों वीर निडरता से फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। उनके होठों पर वही नारा था, वही मुस्कान थी और आंखों में भारत को आजाद देखने का सपना था। उनकी ये अंतिम इच्छा, उनकी ये निडरता हमें क्या सिखाती है? कि असली आजादी सिर्फ जंजीरों का टूटना नहीं, बल्कि विचारों का आजाद होना भी है। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार हैं, एक मशाल हैं जो आज भी जल रही है, हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अपने देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देती है। अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, तो भगत सिंह की उस अंतिम इच्छा को याद करें, ज्ञान, साहस और अपने आदर्शों के प्रति अटूट निष्ठा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।